हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में और मेरी प्यारी टुक टुक के चैनल में। मैं आपको आज बताना चाहूँगी टुक टुक की पूरी स्टोरी कि टुक टुक को हमने अडॉप्ट किया था और कहाँ से लेकर आए थे, किस कंडीशन में आई थी ये, और कैसे हमने इसको पाला और किस तरह से ये हमारे पास रह गई आकर। कुछ लोग हमें लाइक करते हैं तो कुछ कमेंट भी करते हैं, तो एक दो कमेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें हमें लगता है कि कभी कभी पता नहीं आगे वाला क्या सोच रहा है उन चीज़ों को लेकर। लेकिन मैं आप सबको यहाँ बताना चाहूँगी कि टुक टुक को जब हमने अडॉप्ट किया था, जब टुक टुक 4 साल की थी, तो 4 साल की ये टुक टुक हमारे पास आई थी। और जब ये आई थी तो बहुत ज़्यादा गंदी कंडीशन में थी। टुक टुक बीमार थी, टुक टुक को पीछे से ब्लड आता था जो परमानेंट बहता रहता था, और इसके टिक्स पड़े हुए थे काफ़ी सारे, बाल बहुत लंबे हो रहे थे और गुच्छे में थे, जगह जगह चोट लगी हुई थी, जैसे हाथ इसका पूरा खराब हो रहा था, पैर के नीचे इसके सारा कुछ ब्लड निकल रहा था। तो ये इस कंडीशन में थी कि हम जब इसको लेकर आए टुक टुक को, टुक टुक बेटा आओ इधर आओ, टुटू टुटू। तो जब हम इसको लेकर आए अपने घर, तब ये हमारे पास आने में भी डरती थी, और अगर हम इसको कहते टुक टुक खड़े हो जाओ तो खड़े भी हो जाती, टुक टुक बैठ जाओ तो बैठ जाती। लेकिन इसकी जो पोजीशन थी एक नॉर्मल डॉग के जैसी नहीं थी, और ये इतना डरती थी, इतना डरती थी कि इसको लगता था कि जैसे पता नहीं कि अगर हम इसको बोल रहे हैं टुक टुक तो ये तुरंत इतनी दौड़ कर आती थी और डरते हुए झुककर सिर से आती थी, जैसे लगता था कि इसको मार मार पड़ने वाली है। तो जब मैंने काफ़ी दिनों बाद इसके एक नेवर थे जहाँ से मैं लेकर आई थी, उनके एक मिलने वाले थे, उनके पास ये था, टुक टुक थी। तो टुक टुक जब मेरे पास आई थी तो इसके जो जिनके पास ये रहती थी वो लोग एक्चुअल में कोरोना में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये मुझे पता चला था, ये वहाँ जब रहती थी तो इसको इतना टॉर्चर किया जाता था कि इसको डंडे से भी मारते थे वो लोग, इसको परेशान भी करते थे। और जब ये मेरे पास आई उसके 10 डेज के अंदर उनकी डेथ हो गई थी, जो इसको पालते थे। तो पता चला कि वो लोग इसको प्रॉपरली खाना नहीं देते थे, पूरे पूरे दिन बंद रखते थे, और जब ये रात को आते थे तो वो जो खाना हमारे घर में वेस्टेज होता है, जो हम सब लोग खा के जब थाली में जो बचता है, जो कचरे में डालने वाली कंडीशन होती है, वो खाना इसके सामने रख दिया जाता था और टुक टुक उससे पेट भरती थी। तो टुक टुक जब आई तो इतनी भूखी थी, क्योंकि हमारे पास बॉस्को भी था और बॉस्को हमारे फार्म हाउस पे रहता था। बॉस्को के लिए हम जो खाना डालते थे, जब उसको खिलाते थे अपने हाथों से, तो टुक टुक आके ऐसे बैठ के देखती थी जैसे कोई दूसरा बच्चा आके देख रहा है और कह रहा है कि मुझे भी खिलाओ। तो इतना तरस आता था उसको देख के। तो जब मैं उसको खिलाती थी तो इसकी आंखों से कई बार आंसू भी निकलते थे। तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं ये बहुत परेशान होकर आई है। तब मैंने इसको जानना चाहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है इसके साथ जो इतना परेशान होती है। फिर थोड़े दिन बाद पता चला कि एकदम से बेहोश हो गई और इसकी पूरी बॉडी में जैसे करंट सा लगता है ऐसे लगने लगा था और कांप रही थी। तो पता चला डॉक्टर से पूछने के बाद कि इसको मिर्गी भी आती है। तब हमें ये चीज़ मालूम पड़ी कि मिर्गी क्यों आती है, क्योंकि इसका जो बचपन है वो बहुत ज़्यादा परेशानियों में, बहुत भूखे रहने से या टॉर्चर होने से इसका बचपन गुजरा था। फिर जब हमारे पास आई तो हमने धीमे धीमे इसको, मैंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरे बच्चों ने इसको बहुत कंफर्ट लेकर आए। हमने इसको इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि जब हम इसको कहीं भी लेके जाते, कहीं घुमाने जाते या कहीं भी रहते, जो इतना खुश होने लगी। जब ये एक बार अपने पुराने किसी जो इसको रखते थे उनके किसी मिलने वाले से जब ये मिली, जो इसको जानती थी, तो उसके पास गई और टच होकर वापस आ गई हमारे पास कि, और हमें बोले कि जल्दी चलो। मतलब इसके जो एक्सपीरियंस, जो एक्सप्रेशन थे वो ऐसे थे कि जल्दी चलो मुझे भी चलना है घर। तो हमने इसको फटाफट कार में बिठाया और वापस लिया, और इतना डर गई थी कि ये कभी भी दोबारा उस तरफ पलटकर अगर देखा जाए तो ये मुझे नहीं लगता कि कभी अब जाएगी। तो इसका जो बचपन है वो बिना खाने से गुजरा है। मतलब इसको कभी भी चीजें नहीं मिली है, इसको वो मिला है जो हम लोगों ने छोड़ा हुआ है खाने से। मतलब जो इसके पालने वाले थे उन लोगों ने जो छोड़ते थे वो इसको खाना मिलता था, जो हम मतलब जाके सुबह डस्टबिन में डालना है वो वाला। तो हम नहीं चाहते कि ये 4 साल बाद हमारे पास आई है। टुक टुक को हमारे पास 2 साल हो गए आए हुए। तो 2 साल हमारे पास यानी कि 6 साल की हो गई, और हम चाहते हैं टुक टुक को वो सब कुछ मिले, वो सब कुछ खाए जो बाकी की जिंदगी है वो उसकी खुश होके गुजरे, और वो उसको हर चीज मिले, चाहे वो चॉकलेट हो, चाहे जो वो पसंद करती है उसको हर चीज देते हैं, क्योंकि बाकी की जिंदगी भूखे तो नहीं गुजार सकती ना वो। और कई लोगों ने बोला है कि आप उसको घी खिला रहे हो, आप उसको ये कर रहे हो। मतलब अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत प्यार भी करते हैं सारे लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन एक दो लोग हैं जिनके मन में ये आ रहा है कि आप टुक टुक को ये क्यों खिला रहे हो, डॉग के लिए अच्छा नहीं। मुझे पता है मेरे पास
ऑलरेडी 11 पेट्स थे पहले भी, और मेरे पास हर तरह के पेट्स थे जिनको हमने बहुत अच्छे से पाला है, और मेरे फैमिली में भी रह चुके हैं, तो मुझे मालूम है कि डॉग को क्या खिलाया जाता है, क्या नहीं खिलाया जाता। इसलिए ये वीडियो बनाने का पर्पस था कि उसका जो बचपन है वो बहुत ही ज़्यादा डर से गुजरा है, बिना खाने के गुजरा है। कई चीज़ें हैं जो उसको परेशान कर जाती हैं। आज भी अगर उसको मिर्गी आती है तो वो कहीं ना कहीं अपने बचपन में चली जाती है, जिससे उसको मिर्गियाँ आती हैं, डर लगता है। रीज़न तो डॉक्टर भी नहीं बताते कि क्या रीज़न है, पर उनका ये कहना है कि डॉक्टर कहते हैं कि इसका बचपन डर से गुजरा है, इसलिए ये इस तरीके से कभी कभी रिएक्ट कर जाती है। दूसरा, अगर मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ तो ये बहुत डरती है, लेकिन जब ये आई थी तब इसकी ओवरी टोटली खराब हो चुकी थी, मतलब उसमें इतनी स्मेल आने लग गई थी इसकी बॉडी से। हमने धीमे धीमे इसका ट्रीटमेंट कराया और ये नॉर्मल होने लगी। इसका डर निकाला, हम इसको अपने साथ रखते हैं, अपने बेड पर सुलाते हैं, अपने साथ एवरी टाइम हमारे साथ रहती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कहीं डॉग अलाउ नहीं होते, तो हमको मजबूरी में इसको अपने घर पर ही छोड़ के जाना पड़ता है, लेकिन हमारे खुले घर में रहती है। ऐसा नहीं कि हम उसको पैक करके जा रहे हैं, पूरा घर उसके जिम्मे होता है। कहीं भी सोफे पे बैठे या कहीं बेड पे बैठे, कहीं बिस्तरों पे जा रही है, जमीन जो मर्जी करे वो करे, पूरा खुला घर, खुली किचन रहती है। तो ऐसा नहीं है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग उसको देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत कमेंट भी करते हैं। लेकिन ये पर्पस था कि आप लोगों को उसकी स्टोरी का भी पता चले कि आखिर टुक टुक का बचपन कहाँ था, क्योंकि हमने भी उसका बचपन नहीं देखा। हमने उसको 4 साल की थी जब देखा, और हमारे पास आई तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही आप हमारे वीडियो देखते रहिए और प्यार देते रहिए। नमस्कार। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।